अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कपड़ों को आयरन करते वक्त हमें उसकी हीट को किस तरह से मैनेज करना चाहिए। तो कपड़ों को आयरन करने से पहले सबसे पहले हमें ये चीज़ जाननी चाहिए कि जो मुख्तलिफ़ कपड़े हैं उनको मुख्तलिफ़ हीट दरकार होती है। जैसा कि कुछ कपड़े ऊनी होते हैं, ऊनी कपड़ों से मुराद गर्म कपड़े, उनको बहुत तेज़ हीट की ज़रूरत होती है। उसके बाद आ जाता है सूती कपड़े, यानी जो हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं कॉटन लॉन के कपड़े, उनको भी हीट दरमियानी ज़रूरत होती है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं गर्मियों के भी कॉटन में जिनको फुल स्पीड से हम आयरन कर लेते हैं। लेकिन कुछ कपड़े होते हैं रेशमी कपड़े जिनकी स्पीड बहुत कम चाहिए होती है उनको आयरन करने के लिए। अगर हम स्पीड तेज़ करते हैं तो कपड़े जल जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जिनको आयरन करने के लिए उनके ऊपर किसी कपड़े को रख के हमें उनको आयरन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किस कपड़े के लिए कौन सी हीट दरकार है। जैसा कि ये एक मैंने कपड़ा सामने रखा है, ये कपड़ा रेशमी स्टफ़ है जिसको अब शाइन भी कर रहा है। देखने से पता चलता है कि ये एक रेशमी स्टफ़ है। ऐसे कपड़े को जब हम आयरन करते हैं तो हमेशा हमें आयरन की स्पीड जो है वो 1 या 2 के दरमियान रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा करते हैं, इसको 3 या 4 के दरमियान ले जाएंगे तो ये कपड़ा जल जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास एक सूती है, यानी गर्मियों में यूज़ होने वाला स्टफ़ है। तो ऐसे कपड़े को जो हम आयरन करते हैं तो इसको हमने अपनी आयरन की स्पीड को हमेशा 3 से 4 के दरमियान रखना है। लेकिन कुछ कपड़े कॉटन के होते हैं, प्योर कॉटन के, ऐसे कपड़ों को हमेशा हम अपने आयरन की स्पीड को फुल करके इस्तेमाल करेंगे। तो एक दफ़ा मैं दोबारा रिवाइज़ कर देती हूँ कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको बहुत तेज़ हीट की ज़रूरत होती है और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कम हीट की ज़रूरत होती है। जो ऊनी कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े, उन्हें फुल स्पीड में आयरन करना पड़ता है। उसके बाद सूती कपड़े गर्मियों के कॉटन के, उनको भी तेज़ स्पीड में या कुछ मीडियम स्पीड में आयरन करते हैं। लेकिन जो रेशमी कपड़े होते हैं उनको हमेशा कम स्पीड में आयरन करना होता है।